ऑलरेडी बच्चों PYQs 2025 के 7 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सर्कल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल सर्कल का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? क्वेश्चन बोल रहा है आपका, दे रखा है लेट द सर्कल सी पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,2 एंड 0,2। एक सर्कल है बच्चों जो सी, उसका नाम सी दे दिया उसने नेमिंग में, राइट ना, और 2 पॉइंट से पास करता है। तो मान लो ये सर्कल हो गया और एक पॉइंट हो गया ये 0,2 और सेकेंड पॉइंट हो गया 4,2। अगर आप देखो तो बच्चों, तो इसमें एक्स को वाई कोऑर्डिनेट सेम है। इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, राइट। फिर बोल रहा है कि इट द सेंटर लाई इन द लाइन एक्स, इसका सेंटर एक लाइन पे लाई करता है। वो लाइन की इक्वेशन की रखी है आपको बच्चों, 3x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। अब दिस उसमें देन द लेंथ ऑफ द कोड, एक लेंथ कोड की लेंथ पूछिए इसी सर्कल पे, जो मिड पॉइंट उस कोड का मिड पॉइंट गिवन है आपको 1,2। अब आप कहीं भी एक कोड ले लीजिए, मैंने मान लो एक कोड ले लिया ऐसा, राइट ना, और इसका मिड पॉइंट गिवन है 1,2, ठीक है, और इस कोड की आपको लेंथ बतानी है, ठीक है। तो इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ CD, राइट, ठीक है। तो मैंने CD इसको E अज्यूम कर लेता हूँ, राइट ना, ये O हो गया। सो H कोमा के मान लें, इस सेंटर, इसके सेंटर को H कोमा के। अच्छा, ये H कोमा के लाइन पे है, तो लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ से आ गई बच्चों, है ना। अब देखो, जब अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और इसको फाइंड करते हैं, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं इसकी इक्वेशन को? तो अपन ऐसे फाइंड कर सकते हैं ना कि यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डाल दूँ इस पे, तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर इसको यहाँ से इसको मिला देते हैं, राइट ना, राइट। परपेंडिकुलर हमेशा इसकी मीडियन मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है। तो अगर मेरे को रेडियस आ जाएगी बच्चों, तो मैं रेडियस का यूज़ करके इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से यहाँ तक की डिस्टेंस H कोमा की अगर पॉइंट आ गया, तो ये डिस्टेंस निकाल के और ये CD वैल्यू से ED वैल्यू निकाल सकता हूँ, और ED को डबल कर दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ये वैल्यू CD ED निकालने के लिए मेरे को चाहिए एक तो रेडियस और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उसके लिए मेरे को पॉइंट चाहिए, पॉइंट मीन्स सेंटर चाहिए। तो सेंटर के लिए मैं एक इक्वेशन तो मेरे पास आ गई कि H का 3H प्लस 2K प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। सेकेंड इक्वेशन के लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है कि आपको पता है बेटा यहाँ से ये डिस्टेंस सेम है इस पॉइंट की, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, राइट। H-4 होल स्क्वायर प्लस K-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, डिस्टेंस ये भी रेडियस है, तो H-2 होल स्क्वायर प्लस K-H-0, राइट, और K-2 होल स्क्वायर। ये दोनों रेडियस है, तो रेडियस को मैंने इक्वल कर दिया। यहाँ से H कोमा के में इक्वेशन और आ जाएगी, तो ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। तो ये ओपन करूँगा तो ये हो गया H² माइनस 8H प्लस 60, राइट, और ये हो गया H², ये कैंसिल आउट हो गया, राइट ना। सो 8H इक्वल टू कितना आ गया 16, तो H का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 2। जब H का वैल्यू 2 आ गया, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा H का वैल्यू, और यहाँ से K का वैल्यू निकाल लेंगे इस इक्वेशन से। तो H का वैल्यू 2 पुट करने पे 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू K प्लस 2, राइट। तो ये कितना हो गया 6 प्लस 2 कितना हो गया आपका 8। तो K का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका बच्चों -4, क्योंकि ये 6 प्लस 2 8 हो गया, 8 शिफ्टिंग के इस साइड, तो K का वैल्यू, तो आपका H कोमा के पॉइंट आ गया 2, -4, आपका सेंटर आ गया ये। सर्कल का सेंटर आ गया तो सब कुछ ईजी हो गया कि सेंटर से 1,2 की डिस्टेंस तो आपकी हो जाएगी OE। तो OE निकाल लेते हैं ये OE, राइट ना। O से लेके A तक की डिस्टेंस, और सेंटर की डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है? E पॉइंट आपका है 1,2, तो इन दोनों की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? तो ये जाएगी 1 - 2 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर रूट 37, करेक्ट। और आपके रेडियस, रेडियस भी आप निकाल सकते हैं। रेडियस कैसे निकालेंगे हम? रेडियस के लिए आप किसी एक पॉइंट से डिस्टेंस, ये रेडियस ही है, किसी एक पॉइंट से ये रेडियस ही है, तो किसी एक पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो रेडियस इक्वल टू R इज इक्वल टू डिस्टेंस, 1 पॉइंट हो गया सेंटर 2, -4, और एक पॉइंट ले लिया मैंने 0,2, राइट ना। तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, राइट, डिस्टेंस, राइट ना। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके तो ये कितना हो गया 36 40 रूट 40। आपका रेडियस आ गया, OE आ गया। तो आपको पता है कि रिलेशन है आपका ED² इक्वल टू आपका OE² प्लस रेडियस स्क्वायर, राइट ना, सॉरी रेडियस स्क्वायर इक्वल टू, ये रेडियस हाइपोटेनस का काम करती है, तो रेडियस स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका OE² प्लस आपका OD², सॉरी OEC², ED², राइट। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये मैंने ट्राइंगल इसको बाहर ले लिया, इस ट्राइंगल को,
राइट ना। अब यहाँ से मैं आर स्क्वायर मेरे को गिवन है, आर कितना है मेरा, आर 14 है, राइट ना। ओ ई आपको गिवन है 37 स्क्वायर में, राइट ना। ई डी आपको निकालना है, तो ई डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ई डी स्क्वायर आ गया आपका 3। तो ई डी कितना आ जाएगा बच्चों आपका √3, राइट ना। तो √3 आपको ई डी हाफ लेंथ होगी कोड की, तो फुल लेंथ कितनी हो जाएगी कोड की लेंथ, कोड लेंथ कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई ई डी, राइट ना। बिकॉज ये हाफ है और इसका भी हाफ है यहाँ पे, राइट। तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स √3, राइट। तो ये आपके आपका कोड लेंथ ऑफ द कोड आ गया पूरा, और यही आपसे पूछा था 2√3, राइट। तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है, एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है, टू कंडीशन का यूज करके एच कोमा की वैल्यू निकालनी है। जब एच कोमा की सेंटर की वैल्यू निकालेगी तो एवरीथिंग इज पॉसिबल दैट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2000 जेई मेंस का 2025 का क्वेश्चन है, जनवरी सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका बच्चों, एक लाइन दे रखी है आपको x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड मेड द सर्कल, एक सर्कल गिवन है, तो मैं एक सर्कल बनाऊं। तो बच्चों ये सर्कल आपको गिवन है, तो आप देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि ये है आपका सर्कल सेंटर के अराउंड है पूरा, और आपकी रेडियस है 0,4, सॉरी 2 सेंटीमीटर साइड ना। तो ये पॉइंट हो गया 0,2, यहाँ से ये 2,0 ऐसा कुछ हो गया, राइट। और आपका एक लाइन दे रखी है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, 1 पे इंटरसेक्ट करेगी दोनों एक्सिस को, और ऐसे ऐसा लाइन पास थ्रू करेगी, राइट। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, राइट। अब ये बोल रहा है और इसके पॉइंट है ए एंड बी, ठीक है। देन द लाइन परपेंडिकुलर टू द ए बी, एक लाइन ए है जो परपेंडिकुलर है ए बी की, ठीक है, एंड पासिंग टू द मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट से पास कर रही है। अच्छा ये सिमिलर है तो इसका मिड पॉइंट भी यहाँ कहीं होगा ये, ठीक है। उसके बाद मिड पॉइंट पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट द कोड ए बी, ओके, कोड ए बी के मिड पॉइंट से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है, ठीक है। देन सर्कल एट एट सी एंड डी, ये सर्कल को इंटरसेक्ट करती है सी एंड डी। देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर सी एंड डी, सो मैं क्वाड्रिलेटर बना देता हूँ आपके लिए। सो क्वाड्रिलेटर इज गिवन दैट this one, so find the area of this quadrilateral, right. So how to find the quadrilateral area, firstly find the vertex a and b and c and d vertex. So how to find the vertex of b and c and a and c d, आपका जो सी डी लाइन है बच्चों वो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन हो जाएगी। आप देखो क्योंकि ये आपका पास कर रही है, सेंटर से भी पास करेगी, जब सेंटर से पास करेगी और इसका रेडियस -1 है तो इसका 1 हो जाएगा। आपका इसका रेडियस जो एम है ये -1 है तो इसका 1 हो जाएगा, तो ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन हो गया। वाई इक्वल टू एक्स लाइन हो गया तो बच्चों जो सेंटर को सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट्स आ जाएगी। सर्कल क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 4, पुट कर दो एक्स इक्वल टू वाई, राइट ना। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2, और यहाँ से x का वैल्यू प्लस माइनस √2 हो जाएगा। जो x का वैल्यू आएगा वही y का वैल्यू है प्लस माइनस √2, यानी कि आपके दोनों वर्टेक्स सी पॉइंट आ गया और डी पॉइंट आ गया। तो सी पॉइंट कितना हो गया बच्चों आपका √2 और √2, बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और डी कितना हो गया आपका √2 और √2 नेगेटिव नेगेटिव बिकॉज ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो आपका ये पॉइंट भी आ गया √2 माइनस √2, ठीक है, और ये पॉइंट भी आ गया √2 माइनस प्लस √2, बहुत सेम यही हम ए बी के साथ करेंगे। ए बी लाइन क्या गिवन है आपको एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, और इसके साथ भी वही करेंगे जो इसके साथ किया है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे किसका, सर्कल का और इसका, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 पुट कर देते हैं। तो एक्स का वाई का वैल्यू यहाँ से निकाल के 1 माइनस एक्स में पुट कर देता हूँ इसमें, तो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, मैंने वाई की जगह पुट कर दिया 1 माइनस एक्स, राइट। तो इसको ओपन करता हूँ तो 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो बच्चों यहाँ से जब इसको सोल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ से इसको इधर शिफ्ट करते हैं और 1 में से माइनस करते हैं तो 3 हो जाएगा, राइट, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो अगर आप अकॉर्डिंग टू मेथड इसको सोल्व करोगे तो हो सकता है कि ये डिफिकल्ट पड़े, डिफिकल्ट नहीं होगा ही नहीं। 3 इंटू 2 6 होता है, 6 के 2 पार्ट करोगे सब्ट्रैक्शन पे 2 आना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। तो मैं सीधा आचार्य मेथड लगाता हूँ इसमें, तो x इक्वल टू माइनस बी यानी कि -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2, सो 4 इंटू 3 इंटू 2, राइट, एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, राइट। तो ये कितना हो गया बच्चों आपका, अगर आप इसको सोल्व करो तो फर्दर कितना हो गया ये 2 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना हो गया ये 4 इंटू 3 इंटू 2 24 प्लस 2 28 डिवाइड बाई 2। अब देखो 28 4 इंटू 7 होता है तो 7 4 में से 2 बार निकलेगा, तो 2 2
और रूट सेवन डिवाइड बाई टू, सो तो टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वन प्लस माइनस रूट सेवन डिवाइड बाई टू, ये आपका बचेगा। और यही एक्स है तो आपको वाई भी वही हो जाएगा सिमिलरली, राइट ना। तो मैं अगर इसको पॉइंट को निकालूँ तो बी पॉइंट कितना आ जाएगा आपका बच्चों, बी पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, वन प्लस रूट सेवन बाई टू, वन माइनस रूट सेवन बाई टू, राइट ना। वन नेगेटिव वन पॉजिटिव, राइट ना, क्योंकि ए एक्स का वैल्यू तो सेम, यही कंडीशन आप लगाओगे तो वाई का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, जैसे सब्ट्रैक्टेड वन एंड द सेम कंडीशन, राइट ना। तो ये आपका बी वर्टिसेस आ गए बी पॉइंट के, एक्स एंड वाई, राइट राइट। अब आपका बी पॉइंट आ चुका है, ए पॉइंट आ चुका है, सॉरी ए बी पॉइंट आ चुका है, तो आप ये भी कर सकते हैं इसमें कि मैं अगर इसका एरिया निकाल लूँ और उसको मल्टीप्लाई बाई टू कर दूँ तो सिमिलर है। तो मैं क्या करता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, टू टाइम्स ऑफ ट्राइंगल सी बी डी, राइट ना। अब ट्राइंगल का एरिया अगर तीनों वर्टेक्स दिए तो कैसे निकाल सकते हैं, वन बाई टू, तीनों वर्टेक्स को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं रूट टू, रूट टू वन, राइट ना, वन प्लस रूट सेवन बाई टू, वन माइनस रूट सेवन बाई टू, वन, माइनस रूट टू और वन, करेक्ट। ये आपका एरिया का फॉर्मूला होता है एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री वन, राइट। अब यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो गया डायरेक्टली, सो एरिया इज इक्वल टू, अब मैं इसमें एक चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ, मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ कॉलम वन में से, अप्लाई करता हूँ कॉलम वन माइनस कॉलम वन माइनस कॉलम टू, राइट, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स का यूज़ करके। जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो बच्चों इसमें रिजल्ट निकल के आता है, क्या रिजल्ट निकल के आया, ये जीरो हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉलम में से ये रूट टू फाइनल और ये वन, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो जब टू टाइम्स में प्लस माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो टू टाइम्स रूट सेवन बाई टू आ जाएगा, राइट। और ये तो वन माइनस रूट सेवन बाई टू है इसे, राइट ना, ये वन और ये माइनस रूट टू, ये भी जीरो हो जाएगा, राइट ना, और ये माइनस रूट टू और ये वन, राइट, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, रूट सेवन बच जाएगा। अब मैं इस कॉलम का यूज़ करके इसको सोल्व कर सकता हूँ। अब इसको इस कॉलम का जब यूज़ करके मैं इसको सोल्व करूँगा, फर्स्ट कॉलम का यूज़ करके, तो ये जीरो हो जाएगा, इसमें भी जीरो हो जाएगा, ओनली बचेगा रूट सेवन, और रूट सेवन प्लस माइनस माइनस से स्टार्ट होगा, प्लस माइनस माइनस, सर तो इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, ऐसा मल्टीप्लाई करो, सो रूट टू और माइनस माइनस प्लस रूट टू, राइट। सो ये कितना हो जाएगा आपको बच्चों, रूट फोर्टीन, राइट। ये रूट फोर्टीन आपका जो एरिया निकला वो इस एक टाइप वन साइड का एरिया है, राइट ना, सॉरी टू टाइम्स रूट फोर्टीन, टू टाइम्स रूट टू इंटू रूट फोर्टीन रूट सेवन, तो टू टाइम्स रूट फोर्टीन हो जाएगा, राइट। तो टू टाइम्स आपने सीधा पहले मल्टीप्लाई कर ही लिया था तो वन बाई टू कैंसिल आउट हो गया, तो टोटल एरिया आपका टू रूट फिफ्टीन रूट सोन, तो थर्ड ऑप्शन, राइट। सो ये भी करेक्ट है। इसमें भी एक्चुअली जो आपका यूज आ रहा है तो एक एरिया से रिलेटेड है और आपको वर्टेक्स फाइंड करने पड़ेंगे, दो इक्वेशन को सोल्व करके, सर्कल और वन इक्वेशन सर्कल एंड द सेकंड इक्वेशन, फाइंड द टू वर्टिसेस एंड फाइंड द इजीली वैल्यूज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच द टचिंग द एक्स एक्सेस एट द पॉइंट ए कोमा जीरो। एक इक्वेशन ऑफ द सर्कल है जो आपको एक सर्कल है, सर्कल इज गिवन दैट, इक्वेशन गिवन है, इज अ टचिंग द एक्स एक्सेस इन द ए कोमा जीरो एंड कट द इंटरसेप्ट इन द लेंथ बी इन अ वाई एक्सेस। आपका जो एक्स एक्सेस पे टच कर रहा है वो ए कोमा जीरो पे टच कर रहा है, और वाई एक्सेस पे जो आपका इंटरसेप्ट कर रहा है वो है बेटा आपका बी गिवन है, राइट। एंड द सर्कल लाई ऑन द बिलो एक्स एक्सेस, ओके, बिलो द एक्स एक्सेस लाई कर रहा है, तो यहाँ पे कहीं होगा ऐसा, राइट। जहाँ पे ये इंटरसेप्ट तो बी हो गया बच्चों, ये इंटरसेप्ट बी हो गया आपका, राइट। और ये पॉइंट हो गया ए कोमा जीरो। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बड़ा करके देखूँ तो ये ऐसा दिखता है, चलो। तो देखिए ये पॉइंट आपका सेंटर हो गया, तो सेंटर में निकालने के लिए मेरे को इजीली एक चीज़ तो मिल गया कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गया, तो ये ए तो हो गया। पता है आपको ये भी रेडियस है, ये आर है, तो ये माइनस आर हो जाएगा बिकॉज ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये लेंथ ए हो गया, ये ए हो गया, ये आर हो गया, तो ए कोमा आर इसका सेंटर आ गया। अब आपको इक्वेशन गिवन है बच्चों, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा इक्वल टू जीरो, राइट। अब ये इस इक्वेशन, इस सर्कल की इक्वेशन है और आपसे पूछा है ऑर्डर पेयर ऑफ टू ए कोमा बी स्क्वायर,
और आपको जो इक्वेशन का आंसर गिवन है अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में, तो आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है अगर सर्कल का इक्वेशन ऐसे गिवन है तो इसका सेंटर सेंटर क्या होता है, h/2 यानी कि अल्फा/2 इसका सेंटर हो जाएगा, माइनस h कोमा माइनस के होता है। अगर आपको ऐसे देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx 2ky प्लस सी इज इक्वल टू गिवन, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन है। तो h कोमा के तो आपका क्या हो जाएगा सेंटर माइनस h कोमा माइनस, राइट ना। और आपका जो रेडियस होती है वो होती है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, राइट ना। तो इसका कंपेयर कर सकते हैं, तो 2h इक्वल टू अल्फा है, यानी कि 2h इक्वल टू अल्फा, सो अल्फा/2 हो जाएगा आपका सेंटर, हाफ हाफ ऑफ द दिस वन एंड हाफ ऑफ द दिस वन, राइट। और ये इक्वल टू किसके बच्चों, यहाँ पे ए है सेंटर आपका इक्वल ऑलरेडी अपन ने निकाला है यहाँ से, तो एक इक्वल, तो एक इक्वेशन तो ये हो गया, राइट ना। अब जब इसका एक यूज करोगे तो अल्फा आपको क्या चाहिए, 2 अल्फा का वैल्यू चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों टाइम, राइट। सो 2a का वैल्यू कितना जाएगा आपका अल्फा, तो एक चीज़ तो आपकी डायरेक्टली आ गई अल्फा। तो आपको देखो दो इक्वेशन बी और सी में अल्फा अल्फा दे रखी है, तो इसका यूज़ करते हैं। अब दूसरा इक्वेशन निकालते हैं, बीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सॉरी बी का वैल्यू इन टर्म्स बी स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ बीटा एंड गामा, ठीक है। तो इसके लिए आपको गिवन है बेटा रेडियस आर माइनस आर, तो आप बीटा/2 यहाँ से माइनस आर के इक्वल हो जाएगा डायरेक्टली, बीटा/2 यहाँ से आप कंपेयर किया, और ये माइनस आर कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सेस, राइट ना। सो एक इक्वेशन आ गई बीटा इज इक्वल टू 2r, करेक्ट। और ऐसा ना करके एक चीज़ और कर सकते हैं हम, आर का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, एच के का वैल्यू, सो एच का वैल्यू और के का वैल्यू अल्फा/2 एंड बीटा/2, सो अल्फा² प्लस बीटा² माइनस गामा, बिकॉज द सी इज अ गामा, राइट। ये आपका रेडियस है, और रेडियस आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से देखो इसका यूज़ करके भी रेडियस निकाल सकते हैं कि r² है, ये कितना डिस्टेंस है, ये ए है, राइट ना। और ये बीटा/2 है, b/2 सॉरी, बिकॉज हाफ ऑफ द कोड, राइट। तो ये डिस्टेंस आ गया, तो r² कितना जाएगा बच्चों, यहाँ से r² इक्वल टू आ गया आपका b² प्लस a², राइट ना। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों को इक्वल कर ले हम। ये r² है, तो r² का वैल्यू अल्फा/4 प्लस बीटा² माइनस गामा इज इक्वल टू b² प्लस a², राइट। अब आपको इसमें a² नहीं चाहिए बेटा, बीटा² फॉर 4 गामा स्क्वायर चाहिए, राइट ना। और बीटा तो चलेगा, राइट। अब b² का वैल्यू चाहिए, राइट ना। सो अब ए की जगह यहाँ से अल्फा² रिप्लेस कर सकते हो, a² इक्वल टू अल्फा²/4। आप अगर यहाँ से स्क्वायर करोगे तो अल्फा²/4 कितना जाएगा, a², रिप्लेस दैट अल्फा²/4, राइट ना। अल्फा² रिप्लेस किया इसको, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, b²/4 माइनस गामा इक्वल टू b²/4, राइट ना। आपको b का वैल्यू चाहिए, तो b² किसके इक्वल हो जाएगा, 4 को शिफ्ट कर दो, तो b² 4 × 4 माइनस 4 टाइम्स गामा, 4 कैंसिल आउट हो गया, तो b² का वैल्यू कितना जाएगा बच्चों, b² माइनस 4 गामा। यही आपको ऑर्डर पेयर चाहिए था कितना, 2a, b², तो 2a का वैल्यू तो अल्फा हो गया डायरेक्टली, और इसका वैल्यू बीटा² माइनस 4 गामा। आपका ऑप्शन चेक कर सकते हो आप, तो ऑप्शन सी और डी दोनों मैच कर रहे थे, पर इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट, राइट। तो ये सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ये स्टैंडर्ड वैल्यू से रिलेटेड है। रिमेनिंग क्वेश्चन आपका एक्चुअली सर्कल से पूरा सर्कल से रिलेटेड नहीं था, इसमें कुछ वैल्यूज इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालने थे, जो कि 2D का पार्ट है। सेम इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, तो रियल जो क्वेश्चन था totally is related to circle and this question, because इसमें use the equation of the circle and how to use the equation of the circle in understanding that, okay, thank you।